जज्बे, वो तो पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर के जज्बे हैं हमारे। हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं। और भाई सबसे पहले अपने मुल्क को सही करो। अपने मुल्क में क्या हो रहा है? अपने लोगों के साथ लड़ाइयां कर रहे हो, अपने लोगों को राइट देते नहीं है हम लोग, और नाम लगा देते हैं कि हिंदुस्तान कर रहा है, रा इन्वॉल्व है। मैंने यही बयान दिया और आज भी ये बयान देना चाहूंगा कि रा अगर में भी जो है वो धमाका हुआ है, तो ये धमाके होना, इंसानी जान जाना, ये इस मुल्क की जो छोटी सी तारीख है ना, उस तारीख का हिस्सा रहा है। तो हम इस हिस्से को रूल ऑफ लॉ जहाँ होगा, जहाँ पर पॉलिसीज अच्छी होगी, कि क्या ज़रूरत होगी आपको एहतजाज करने की, क्या ज़रूरत होगी एक सिंधी को एक पंजाबी से नफरत करे। बलूचिस्तान के अंदर जहाँ पे तकरीबन तकरीबन 33 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, और कहने में ये आ रहा है कि बलोच जो दहशतगर्द जमातें हैं BLA, उसने गाड़ियों से लोगों को उतार के उनके ID कार्ड चेक करके हुए थे। हमारी तो ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए। अगर वो पाकिस्तान आते हैं, लाहौर का दौरा करते हैं, तो ये लिख के साइन करके आपको देता हूं कि बलोचिस्तान का दौरा लाजमी करेंगे, 100% करेंगे। क्योंकि बलोचिस्तान में उनके हिंदू मजहब के साथ एक पता नहीं कई 100 साल पुराने मामलात हैं। हंजलात माता के नाम से एक मंदिर है उनका, और वो बहुत बड़ी उनकी देवी है। ये बहुत बड़े मामलात हैं। अभी आपने हिंदुस्तान में देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने औरतों के तहफ्फुज के लिए, औरतों को महफूज करने के लिए, औरतों को मजबूत करने के लिए कितने बड़े ऐलान किए, कितने बड़े काम किए। अभी लखपति दीदी के नाम से एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की है, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। मुझे ये बात बताइए, आप इस तरह के काम बलोचिस्तान में क्यों नहीं करते? लखपति दीदी ना करें, लखपति सिस्टर कर ले, लखपति बहन कर ले। चाइना और अमेरिका, दुनिया में ये दो ऐसी पावरें। मैंने तो इंसानी जान की अहमियत की कीमत ही खो दी है ना। हमने कितने लोग ब्लास्फेमी के नाम पर कत्ल कर दिए हैं। यहाँ पर आए रोज अगर हमें यहाँ पर कोई गोली मार दे, तो उसका ये एक होती है कि एक रियासत में आपकी जान की कीमत क्या है। तो हमारे यहाँ जान की कीमत तो नहीं रही है। तो उसके बाद पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में आप महंगाई को हल करने के लिए कोई टीम बुलाएं, तो दुनिया के वजीर आजम बुलाएं कि पाकिस्तान में एनर्जी को बहाल करने के लिए, पाकिस्तान में महंगाई को खत्म करने के लिए, जो आम आदमी 30, 35, 40 हजार रुपए बिल दे रहा है, इसके लिए दुनिया की पावरें पाकिस्तान में बुलाएं। अगर आप कहते हैं कि सऊदी अरेबिया हमारा दोस्त है, अगर आप कहते हैं मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ब्रदर हमारे दोस्त हैं, इन्हें बुलाएं ना। चाइना को आप कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, ये आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के क्राइसिस, पाकिस्तान के मसले हल करें, पाकिस्तान की आवाम को इस मुसीबत से निकालें, पाकिस्तान को महंगाई के आलम से निकालें। ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि क्योंकि मैं डीपली इंटरनेशनल अफेयर्स को देखता हूँ, इंटरनेशनल टॉपिक्स को देखता हूँ, चाइना और पाकिस्तान गुज़िश्ता 1, 2, 3 साल से कोई बड़ी डील, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा। इवन अगर हम बात करें CPEC की, CPEC में भी काम कभी रुकता है, कभी थोड़ा सा दोबारा चलता है। यानी कि वो जो हम 10 साल से सुन रहे थे, गेम चेंजर, मुझे। और जब ये देखा कि ये पंजाब से हैं, तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 30 से 40 दहशतगर्द हैं। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि क्यों बलूचिस्तान की ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्यों पंजाबियों को कत्ल करते हैं, ये क्यों फ़ौज पे हमले कर रहे हैं। क्या आज भारत को ज़रूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो जो है उसके ऊपर हम हमला करके उसकी कोई नुकसान पहुँचाएं? ज़रूरत ही नहीं है। जब यहाँ पे लो पेड सस्ते दहशतगर्द आपको मिल जाएं, तो आप क्या समझते हैं इन सस्ते दहशतगर्दों की मौजूदगी में किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क पे हमला करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें कौन सी ज़रूरत है उनको हमला करने की? मसला क्या है? बलूचिस्तान के अंदर ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये क्यों पंजाबियों को मारते हैं? वो पंजाबी जो अनआर्म्ड है, जो मज़दूर है, जो गरीब है, जो कि रोज़गार की तलाश में घूम रहा है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। लोगों को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। मैंने देखा है गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, हर बंदा इस्लामाबाद आता है, काम करता है, रावलपिंडी जाता है, लाहौर जाता है, कराची जाता है, काम करते हैं। किसी को कहा गया होगा कि चलो भाई बलूचिस्तान चलो, वहाँ पे जॉब है, कारोबार है। लेकिन कई 100 ऐसे पंजाबियों को, मैं लफ्ज़ पंजाबी कहूँगा,
कत्ल कर दिया गया बलूचिस्तान। करते हैं ना, वो लोग तो हमसे ज्यादा सुखी हैं भाईजान। हर चीज सस्ती लेते हैं, बिजली सस्ती लेते हैं, आटा सस्ता लेते हैं, खाने पीने की एशिया सस्ती लेती हैं। उसके बाद 5G नेट वो यूज कर रहे हैं, इंटरनेट। और हम इधर लाहौर में जो डेवलप है हमारा, उधर 4G हमारा प्रॉपर सही तरीके से नहीं आता। तो हमें अभी कश्मीर की बात नहीं करनी, हमें बलूचिस्तान की बात करनी है। बलूचिस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान को बेहतर करने की बात करनी है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, यहाँ पे मीडिया को या फिर पाकिस्तान के अगर किसी भी हम अदारे की बात कर लें, इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भाई से एग्जाम्पल के तौर पे पूछ रहा हूँ, इनसे पूछेंगे ये अपना स्टांस रखते हैं, इनसे पूछेंगे ये अपना स्टांस रखते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है ये तो बलूचिस्तान के लोग जानते हैं। क्या वो बेवकूफ है अपनी जाने गंवाएं? क्या वो बेवकूफ है रोज ही प्रोटेस्ट करने आ जाए? रोज ही प्रोटेस्ट। बलोची लोग जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार हो चुके हुए हैं। उन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहा, पाकिस्तान हमें हमारी जो चीजें वो ही हमें नहीं दे रहा, हमारे पास से निकाल के लेके जाते हैं और हमें ही महंगी देते हैं चीजें। उन्हें ऐसी फीलिंग होती है। फिर वो ये फील करते हैं कि चाइना मिल गया पाकिस्तान के साथ, वो बलूचिस्तान से, उन्हें ये लगता है कि उधर बलूचिस्तान से चाइना मादनियात निकाल के अपने मुल्क में लेके जा रहा है। वो कहते हैं ये हमारी चीजें हैं, इसका फायदा हमें मिलना चाहिए। उन लोगों की ये बात है। ठीक हो गया। अगर कोयले की बात करें, गैस की बात करें, इसके अलावा और बहुत सी ऐसी मादनियात हैं जो कि बलूचिस्तान से निकलती हैं। और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा आपको पता है कौन सा सूबा है? बिल्कुल बलूचिस्तान है सर, बहुत बड़ा बलूचिस्तान है, मादनियात उधर है। जी आप भी कुछ क्या? अच्छा, कोई भी कंट्री है ना, उसके पास जितने बड़े, हर कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो मर्जी हैं, उनके पास एसेट्स हों। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक हम अपने मुल्क में रिफॉर्म्स नहीं ला सकते। अब क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर्स बेहतर होंगे तो फिर मामला बेहतर हो सकते हैं। लेकिन जो जुडिशरी बैठी है, ब्यूरोक्रेसी बैठी है, ये सिर्फ अपने मामला बेहतर कर लेते हैं, लेकिन एट दी एंड जो है लेबर पर्सन है वो पिसता है, आम आदमी जो है वो मुश्किलात का आम आदमी पिस रहा है, और एट दी एंड उन्हीं को पे ऑफ करना पड़ता है। आबिद भाई, आपको क्या लगता है? लास्ट में थोड़ा सख्त सवाल करने वाला हूँ, फिर वाइंड अप करेंगे। वो मुझे ये लगता है कि आज की वीडियो में आबिद भाई ने जो चीजें बोली हैं, शायद ही किसी में हिम्मत हो कि वो इस तरीके से बोल पाए। आपको क्या लगता है, अल्लाह ना करे जैसे 1971 में पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान यहाँ रह गया, इसी तरीके से अगर ये सिचुएशन चलती रही, अल्लाह ना करे, क्या आपको लगता है कि हम कहेंगे जी वो एक बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा? देखिए चौधरी साहब, ये बड़ी तकलीफ देने वाली बात है, और हम लोग तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान का जैसे बांग्लादेश के साथ टोटे हुए हैं इस तरह बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान के टोटे हो जाए। हम कभी भी नहीं ये चाहेंगे। हम ये चाहेंगे अपनी गवर्नमेंट को, अपनी नालायक गवर्नमेंट को हम ये बात करना चाहेंगे कि बलोचियों के उनके हकूक दें, उनके बीच में जाके बैठे, उनके मसले सुने। आप तो कभी बलूचिस्तान गए भी नहीं होंगे, आपको तो पता ही नहीं कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, लोग उधर के बेचारे क्यों तड़प रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ कह रहे हैं कि हमारे हकूक हमें दे दें, हमें अच्छे हॉस्पिटल दें, अच्छी एजुकेशन दें। देखे उधर के किसी लड़की या लड़के को पढ़ना होता है ना अच्छे लेवल पे, उन्हें लाहौर आना पड़ता है, उन्हें इस्लामाबाद जाना पड़ता है, उन्हें कराची जाना पड़ता है। वो कहते हैं कि हमें हमारे हकूक दें, हमारे जो नामालूम लोग, जिन्हें आप नामालूम अफराद कहते हैं ना, कि उन्हें लाएं, वो कहाँ हैं वो हमें दिखाएं। देखे ना, एक बच्ची है, वो बच्ची जवान हो गई, उसके बाप का ही पता नहीं है। एक बूढ़ी माँ है, वो अपने बच्चे का इंतजार कर रही है, बाप है वो अपने बच्चे को देख रहा है, तो बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। मतलब ये सारे मामला जो सब कोई भी हो, इखलाकियात पे आए, ह्यूमैनिटी के ऊपर आए, इंसानियत की बात करें आप, कि ये जुल्म नहीं है कि एक बच्ची छोटी सी और उसका बाप ही नहीं पता उसे मेरा बाप कौन है। मेरा बाप तो नामालूम अफराद है, उसे तो ये पता है। ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में कैसे वो चाहेंगे कि भाई हम पाकिस्तान के, मतलब पंजाब के साथ मोहब्बत करेंगे, क्योंकि उनके माइंड में ये बैठा हुआ है। अब उसमें किसी हद तक ये सच्चाई भी है कि भाई डेवलपमेंट जितनी हुई है 1947 से लेके अब 2024 डेवलपमेंट जो हुई है ना, वो सारी पंजाब में हुई है। कभी आपने सुना है कि बलूचिस्तान डेवलप हुआ है? कभी आपने सुना है कश्मीर डेवलप हुआ है? आपको जब भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब इनका घर है, पंजाब इनका गढ़ है, पंजाब में से गवर्नमेंट बननी है, पंजाब में से नई हुकूमत आनी है, पंजाब को सबसे स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ है। जो तरक्की होगी पंजाब में होगी। भाई बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मुझे आप बताएं, क्या वो पाकिस्तानी रुपया उधर नहीं चलता? क्या बाबा कायदे आजम की तस्वीर उधर नहीं चलती? तो हर जगह पे चलती है डेवलपमेंट, उधर भी। उधर से मुझे बताएं, बलूचिस्तान से टैक्स पाकिस्तान नहीं लेता, सिंध से टैक्स क्या पाकिस्तान नहीं ले रहा है? जब हर जगह से टैक्स ले रहा है, पंजाब से टैक्स ले रहा है, तो सारा पैसा पंजाब पे लगाए जाते हैं। भाई वो लोग क्यों नहीं तड़पेंगे बलोची, वो सिंधी क्यों नहीं तड़पेंगे? वो तड़पेंगे कि भाई हमें भी हक दो। ये चीज है, और हक मिलना चाहिए, चाहे पंजाब के लोगों। टैक्स की जो आपने बात की है, कुछ चीजों में बलूचिस्तान के लोगों को थोड़ा रिलीफ दिया गया है टैक्स के ऊपर। अब वो उसकी एक लहदा से टॉपिक है जिसके ऊपर हम किसी दिन फिर से बात करेंगे। वाइंड अप वीडियो को इस तरीके से करूंगा कि भाई चाहे पंजाब में ज्यादती हो गलत है, चाहे बलूचिस्तान में ज्यादती हो गलत है, चाहे सिंध में ज्यादती हो गलत है। पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी होने का पूरा जो है वो हक मिलना चाहिए। जितने